बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। इलेक्शन कमीशन को कब्जे कर लिया गया है। हमारी जुडिशरी पर शंका पैदा हो रही है कि जुडिशरी न्याय कर रही है या निर्णय कर रही है, ये पता नहीं चलता। एग्जीक्यूटिव डरी हुई है कि उसको ईडी या सीबीआई, आईबी उसका डर दिखाते। जो एग्जीक्यूटिव है वो भी सरकार के तलवे चाट रहे हैं, ऐसी हालत पैदा हो गई है। और जो लेजिस्लेचर है, ये ईवीएम की वजह से लेजिस्लेचर को पर कंट्रोल कर लिया है, ताकि जिसको इच्छे उसको जिताए, जिसको न इच्छे उसको हराए। हिटलर के समय में गोबेल्स नाम का झूठ बोलने वाला आदमी था। वो 1000 बार झूठ बोलता रहता था तो लोगों के दिमाग में हो जाता था कि ये सही है। तो इस तरह से ये देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया के मालिक जिन लोगों को इस सरकार ने खरीद कर अपने जेब में रखा है, उन लोगों ने लोगों के हित की बात लोगों तक पहुंचाते नहीं और सरकार की भटाई के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। एकदम सोची समझी चाल है कि 5 में से एक राज्य में आप या कांग्रेस को जिता दो और बाकी के राज्य बीजेपी को जिता दो, ताकि लोगों पे ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा सके कि ईवीएम का टेम्परिंग मुमकिन नहीं है। छोटी छोटी मछली छोड़ दो और बड़ा गुजरात बड़ा मछली जो बड़ी मछली है ले लो, छोटी मछली छोड़ दो। एक अकाउंट में से पैसा अगर अपन बैठे बैठे अमेरिका में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने पास वो नंबर होता है, तो ये हो रहा है न। हमने बहुत सारी दफ़ा पकड़ा भी है, पूरे के पूरे वहाँ पे सिस्टम भी पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा मानना है कि ईवीएम हटाना चाहिए। सरकार को पब्लिक की पड़ी नहीं है, पब्लिक के इच्छा के विरुद्ध जो जजमेंट ले रहे हैं, फिर भी वो डर नहीं रहे इसलिए कि वो ईवीएम से जीतते हैं, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश भर में ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगे 2019 के चुनाव के बाद। और जिस तरीके से गुजरात में जो चुनाव हुआ, चुनाव से पहले दुनिया भर का मीडिया यहाँ पर आया, लोगों से बात की, मीडिया के लोगों ने। पब्लिक में, जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी यहाँ की भाजपा सरकार के खिलाफ नजर आई। लेकिन जब नतीजे आए तो क्या कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और उसके बाद ईवीएम के खिलाफ एक बार फिर से आवाज़ उठने लगी। उसी को लेकर अहमदाबाद के वाड़ज इलाके में यहाँ पर अंबेडकर की प्रतिमा है और यहीं से एक मुहिम शुरू की जा रही है। यहाँ पर पूर्व सांसद भी हैं, यहाँ पर पूर्व मंत्री भी हैं गुजरात सरकार के। वो तमाम एक उम्मीद के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि जिस तरीके से जो कहा गया कि पोपट के अंदर जान है तो पोपट की गर्दन को तोड़ दिया जाए, इसी बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि ईवीएम के अंदर देश को लूटने वालों की जान है और इसीलिए उस ईवीएम को जो है वो खत्म किया जाना चाहिए। जी क्या कहेंगे आप, ये ईवीएम को लेकर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा हो रहा है आखिर? माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश परमार, फॉर्मर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ये जो राष्ट्र हित रक्षक परिषद है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये ऐलान हम लोगों ने पब्लिक के इच्छा के मुताबिक हम लोगों ने ऐलान किया हुआ है और ये एक चिंगारी है, पूरे देश में फैले, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब बंधारण सभा में लास्ट लेक्चर किया तब वो बोले कि चाहे कितना भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो मगर उसका अमल करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन खराब पुरवार होगा। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं मानने वाले लोगों के हाथ में शासन है, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि देश उसकी इच्छा के मुताबिक चले, ये हालत कर दी है। मुट्ठी भर जो मूढ़ीवादी लोग हैं कॉरपोरेट जगत के, उसको मजबूत करने के लिए पूरा देश बेचा जा रहा है। पूरी टोटल जो 4 स्तंभ है डेमोक्रेसी के, वो चारों 4 स्तंभ को ध्वंस किया जाता है। इलेक्शन कमीशन को कब्जे कर लिया गया है। हमारी जुडिशरी पर शंका पैदा हो रही है कि जुडिशरी न्याय कर रही है या निर्णय कर रही है, ये पता नहीं चलता। एग्जीक्यूटिव डरी हुई है कि उसको ईडी या सीबीआई, आईबी उसका डर दिखाते। वो लोग जो एग्जीक्यूटिव है वो भी सरकार के तलवे चाट रहे हैं, ऐसी हालत पैदा हो गई है। और जो लेजिस्लेचर है, ये ईवीएम की वजह से लेजिस्लेचर को पर कंट्रोल कर लिया है, ताकि जिसको इच्छे उसको जिताए, जिसको न इच्छे उसको हराए। तो ये हालत की है। और मीडिया का तो मैं कहूँ हिटलर के समय में गोबेल्स नाम का झूठ बोलने वाला आदमी था।
वो 1000 बार झूठ बोलता रहता था तो लोगों के दिमाग में हो जाता था कि ये सही है। तो इस तरह से ये देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया के मालिक जिन लोगों को इस सरकार ने खरीद कर अपने जेब में रखा है, उन लोगों ने लोगों के हित की बात लोगों तक पहुंचाते नहीं और सरकार की भटाई के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरे देश का माहौल बिगड़ गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि यदि डेमोक्रेसी प्रस्तापित करनी है, यदि देश को बचाना है, यदि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो हमें आंदोलन के सिवा रोड पर आए बगैर और सरकार की नींद हराम किए बगैर ये सफल होने वाला नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने ये ऐलान किया हुआ है। आज हमें भी मंजूरी नहीं दी गई थी, फिर भी हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जो करना है जुल्म कर ले, हम सहन करने के लिए तैयार है, मगर भावी पीढ़ी के भविष्य को हम अंधकारमय नहीं होने देंगे। अच्छा, जिस तरीके से ये जो चीज़ें चल रही है ईवीएम को लेकर, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो बातें की जाती है कि जो भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है उसे आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही ये सब बता दिया जाता है। तो ऐसे में ईवीएम के विरोध में आवाज़ उठाना, क्या मानते हैं आप? ईवीएम के विरोध में आवाज़ उठाना वो कोई राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति तो नहीं है। जो मतदान है उसकी सैंक्टिटी जो है वो बना के रखनी चाहिए। और जर्मन सुप्रीम कोर्ट और पूरे दुनिया भर के कई एडवांस कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी फिर से बैलेट एडॉप्ट किया है। ये जो है गुप्तता बनाए रखने के लिए, उसकी सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए, कोई शंका से पर रखने के लिए। तो वो डिमांड करना और उसके लिए वापस बैलेट पे ले जाना, वो कोई लोकतंत्र के खिलाफ की कोई मूवमेंट नहीं, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की मूवमेंट है। अच्छा, दूसरा ये भी सवाल उठते हैं कि जो कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं, पहली कतार के जो नेता हैं, वो ईवीएम के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। एक बार कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन बाद में मामला दबा दिया गया। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। जो नहीं कर रहे हैं ना नहीं बोल रहे हैं उनसे पूछे। माई पर्सनल कन्विक्शन इज कि जो है बैलेट से ही होना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा एक जिस तरीके से कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से राहुल गांधी को एक नोटिस दिया गया, पत्र लिखा गया कि आप बंद कर दीजिए। लेकिन दूसरा गुजरात में देखें, काकरिया कार्निवल भी हुआ, फ्लावर शो का उद्घाटन भी हुआ, जहाँ पर सरकार बड़ी हेडलाइन भी देती है आज 50,000 लोग आए या 60,000 लोग आए। तो यहाँ पर कोविड नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के लिए कोविड है। ये तो पूरा देश जानता है कि जो है जो चीज़ उनके फेवर में नहीं है वो सब या तो कोविड है या तो राष्ट्रद्रोह है, और जो चीज़ जो उनके खिलाफ जो होती है वो सबको ब्रांड कर दो और जो उसके फेवर में उसके लिए आंख बंद कर दो। अच्छा, दूसरा ये कि जब ईवीएम की बात उठती है तो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि पंजाब केजरीवाल जीत गए तब आवाज़ नहीं उठाई ईवीएम के लिए, हिमाचल कांग्रेस जीत गई तब आवाज़ नहीं उठाई ईवीएम के लिए। देखिए, ये जो है आवाज़ तो लगातार पिछले 10 साल से उठ रही है। 2014 में भी उठी, 2012 में गुजरात में शुरुआत हुई तब भी आवाज़ उठी। और वो जो आवाज़ की गूंज जो है फिर भी जो है लोगों के मन में 50% ऑफ द पॉपुलेशन के मन में होता था कि जो है इसमें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मगर ये पिछले 3, 4, 5 चुनाव से जो नतीजे आ रहे हैं लोगों का मन में साफ हो गया है। और मेरा सोच तो वो है कि ये जो कई राज्यों को छोड़ देते टू मेक देयर एलिबी। एक उदाहरण आपसे दूं जिसके पूरे देश में लोगों के मन में बात साफ हो जाएगी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन खुफिया एजेंसी कोड के साथ अपना वायरलेस मैसेज अपने एजेंट्स को ब्रिटिश में जो उसके स्पाई रहते थे उसको भेजते थे। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने उसको डिकोड कर दिया, मगर उसके बावजूद भी जो है वो लोग जर्मन एजेंसी को पता न चले कि ब्रिटिशर्स अभी हमारी ये भाषा जानते हैं, इसलिए वो सभी जहाँ उसके लोकेशंस पर अटैक होने वाले थे सबकी सुरक्षा नहीं करते थे, जिसकी वजह से जर्मन असमंजस में रहे, ये देश के लोग असमंजस में रहे, इसीलिए कई जो है लोकेशंस छोड़ देते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से जो आंदोलन होते हैं या जिस भी चीज़ को लेकर विरोध जब शुरू होता है, पहले बड़े आंदोलन बन जाया करते थे, किसी चीज़ को विरोध शुरू होता था तब, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता है? किसी चीज़ को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो बड़ा आंदोलन क्यों नहीं बन पाता है? डर भय यानी क्या? किसका डर, किसका भय? जो है आम आदमी जो जुड़ता है उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है उसकी रोजी रोटी बनाए रखना,
और ये जो प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं, उसके जो है कोई झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं तो उसके मकान को गिरा देते हैं, तो पूरे देश में एक भय का माहौल है। उसकी वजह से लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। अच्छा, मीडिया क्यों आवाज़ नहीं उठाता है? मीडिया पर भी कई सवाल उठने लगे, क्या मीडिया में भी वो डर और भय है? लालच, लोभ और लालच लोभ में जो दुष्कर्म किए हुए हैं उसकी सच्चाई सामने आने से डरते हैं, इसलिए वो भी डर के मारे सहमे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैंने ये वीडियो बनाया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये देखिए आप कि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इन्होंने भी ईवीएम को लेकर कुछ बातें कही है, ये कुछ कहना चाहते हैं, तो आप बोलिए। आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा, जी, ठीक है, कि भाई इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप। जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर ईवीएम में अगर कबाड़ा नहीं किया तो पंजाब में बीजेपी कैसे पे जीतती है। अगर पंजाब में ईवीएम कबाड़ा करके बीजेपी जीत जाती है तो मोदी भक्त को भी ईवीएम पे भरोसा नहीं रहेगा। बात सही है। तो ये लोग की बहुत एकदम सोची समझी चाल है कि 5 में से एक राज्य में आप या कांग्रेस को जिता दो और बाकी के राज्य बीजेपी को जिता दो, ताकि लोगों पे ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा सके कि ईवीएम का टेम्परिंग मुमकिन नहीं है। छोटी छोटी मछली छोड़ दो और बड़ा गुजरात, बड़ा मछली जो बड़ी मछली है ले लो, छोटी मछली छोड़ दो। लाइक हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है, अगर बीजेपी हार जाती है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हिमाचल बीजेपी ईवीएम का कबाड़ा करके जीत जाती है तो जो बीजेपी का दुश्मन जो कांग्रेस है वो अग्रेसिव हो जाएगा। और जो ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटेजी है, डोंट मेक योर एनिमी डिस्परेट, अपने दुश्मन को डेस्परेट मत करो, वो स्ट्रेटेजी के तहत ये लोग चल रहे हैं कि कांग्रेस को जिता दो, थोड़ा बहुत खुश रखे, कांग्रेस वाले खुश रहे। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि ईवीएम के अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। पूरी विधानसभा के अंदर अभी 182 सीटों के अंदर इलेक्शन हुआ। अब मेरी हिम्मतनगर 27 विधानसभा, जहाँ ऐसा माहौल था कि कोई भी आ जाए यहाँ तो फिर भी वहाँ कमलेश भाई जीतने वाले थे, कांग्रेस वाले। अभी 2 दिन का बच्चा को भी पूछोगे तो वो बोलेगा कि भाई कौन जीतेगा, कमलेश भाई, ऐसा हो रहा था। अभी बीजेपी जीत गया है विडी जाला। तो यहाँ मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, यहाँ ईवीएम का घोटाला किया है उन्होंने, और ऐसा नहीं है तो फिर से पूरी 182 सीटों पे मैं नहीं कहता कि फिर से इलेक्शन करो, ओनली सिर्फ हिम्मतनगर सीट पे बैलेट पेपर से इलेक्शन करो। मैं सच कहता हूँ वहाँ 100% कांग्रेस जीत जाएगी और 30,000 वोट के साथ जीत जाएगी। तो पूरे ईवीएम का बहुत घोटाला है यहाँ, इसलिए जहाँ ईवीएम होता है वहाँ फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर अंबेडकर की प्रतिमा, क्योंकि संविधान बनाने वाले अंबेडकर जो संवैधानिक अधिकार जो दिए, वहीं से शुरुआत की कि ये भी एक संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी चीज़ का अगर गलत कुछ लगता है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आवाज़ों को अक्सर दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। अब देखना यह है कि ईवीएम के खिलाफ ये जो शुरू हुआ है ये बड़ा आंदोलन बन पाता है या नहीं। मैं साहिल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।